प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। प्रश्नावली 3.2 पहले सवाल के 4 पार्ट वो भी प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों ने कर लिए। पांचवा सवाल जो है, पांचवा भाग इसका जो है वो भी आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। अगर ये सवाल लिखा हुआ है और इसका मैं आपको उत्तर डायरेक्ट बता दूं कि x बराबर 0 y बराबर 0, ये आपने शॉर्ट में भी देखा होगा, मैंने चैनल पे डाला हुआ है ये, कि किस तरह से ये देख कर ही बता सकते हैं कि इसका मान x बराबर 0 और y बराबर 0 आएगा। चलिए हल करके दिखाते हैं आपको। ये समीकरण 1 हो गया आपका, ये समीकरण 2 हो गया। एक समीकरण से मान निकाल लीजिए। मान लो हमने निकाला, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं अब की बार। हर बार मैं आपको एक ही से करके दिखाता हूँ। समीकरण 2 से √3x बराबर √8y, ये x की वैल्यू निकाल लो तो √8 बटे √3, ये रूट में दोनों है इसलिए एक ही लगा दिया, और y अलग है। ये समीकरण बन जाएगा आपका 3। अब ये x का मान आपने कहाँ से निकाला? समीकरण 2 से। तो रखोगे कहाँ? जल्दी बोलो जल्दी, कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 से निकाला ये मान तो कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। और अगर समीकरण 1 से निकालते तो कहाँ रखते? समीकरण 2 में। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी ये पीछे वाले वीडियो देखने के बाद। कई बच्चे तो इसमें ही अटकते हैं। तो x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। √2 फिर x है तो x की जगह क्या लिखोगे? √8 बटे 3 y माइनस √8y बराबर 0। अब आपको हमने ये बताया था कि ये अंडर रूट में 3 था इसलिए दोनों, तो ये भी तो लिख सकते हो। √2 √8 एक ही साथ लिख सकते हो। तो √16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 होता है और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 4, लेकिन 3 तो बाहर निकला नहीं अंडर रूट से। 4 बटे 3 माइनस √8y बराबर 0। अब देखो y तो कॉमन मिल रहा है, y कॉमन ले लो। 4 बटा √3, 2 भी कॉमन मिल जाता लेकिन नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, पूरी संख्या ऐसे लिख लो। अब ये संख्या तो 0 के बराबर होगी नहीं, ये तो आपको पता है। तो इसका मतलब जब हम y का मान निकालेंगे तो आपने पढ़ा है कि जो गुणा में संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है? नीचे। और 0 में किसी संख्या का भाग देने पे उत्तर क्या आता है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब y का मान 0 हो गया। अब y का मान 0 आपने निकाल लिया। यही अगर हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ तो ये √3 इंटू y लिखा हुआ, मतलब गुणा में लिखा हुआ है y। ठीक है, समीकरण 3 से क्या होगा? x बराबर हो जाएगा √8 बटे 3 इंटू वाई की जगह 0। 0 का किसी संख्या में गुणा करो तब भी उत्तर 0 आता है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि उसका आंसर क्या आ गया? x बराबर 0 और y बराबर 0 इस सवाल का आंसर हो गया। ये मैंने कैसे बता दिया था ये भी समझ लीजिए। हमने शॉर्ट में इसको समझाया भी है, लेकिन फिर समझ लीजिए। जब भी आपको कोई सवाल ऐसा दिखे कि x का पद हो, y का पद हो, लेकिन संख्या ना लिखी हो, मतलब अचर पद ना लिखा हो और 0 लिखा हो बराबर में, फिर दूसरे में भी वैसा ही हो, दोनों समीकरणों में केवल x y के पद हों और अचर पद ना हो, तो देख के तुरंत आपको 20 नंबर के जो एक नंबर के प्रश्न आते हैं उसमें ये बिल्कुल देख के काम करेगा। ये कई बार पूछा गया सवाल है आपके 20 नंबर में। तो x बराबर 0 y बराबर 0 तुरंत उस ऑप्शन पे टिक मार देंगे, बस आपका हो जाएगा सवाल। तो अगर ट्रिक अच्छी लगी है, ये कायदा बढ़िया लगा है, तो क्या करना है भाई? वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। अब ये 6वां पार्ट आ गया आपका। ये तो बहुत बटेटे में लिखा हुआ है, इससे तो बहुत डर लग रहा होगा आपको।
लेकिन डरे नहीं। एक तो इसके दो तरीके, डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए समीकरण 1 या 2 से मान निकाल के, जिससे निकालिए दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए डायरेक्ट मान निकाल के, अथवा इनको थोड़ा सरल कर लीजिए। कैसे? जैसे समीकरण 1 हम क्या कर रहे हैं, 6 एलसीएम ले लिया, इधर 2 3 का एलसीएम 6 हो गया, 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, 3 तिया 9 और 5 दूना 10y हो जाएगा, बराबर -2 है। अब इसके नीचे 1 मान लो, फिर कैसे गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा होगा, तो इससे क्या आ जाएगा, 1 का गुणा तो होगा तो उतना ही रहेगा, 9x - 10y बराबर 6 दूनी -12 हो गया। ये समीकरण अब डाल लो आप 3। ठीक है। अब इसी तरह से समीकरण 2 उसमें भी 3 और 2 हैं, वहाँ भी एलसीएम ले लीजिए 6, एलसीएम ले लिया, इधर 2 का गुणा तो 2x, इधर 3 का गुणा तो 3y बराबर 13/6। दोनों बराबर में है, दोनों के नीचे 6 है, ख़त्म कर दो। तो इससे क्या, 2x + 3y, 2x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब x की वैल्यू ये आ गई 13 - 3y/2, ये 5 नंबर हमने डाल दिया। निकाला किससे, समीकरण 4 से, तो रखेंगे कहाँ मान, समीकरण 3 में मान रखेंगे, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा है 9x - 10y बराबर -12, और समीकरण 5 से x का मान निकला 13 - 3y/2 रखने पर रख देंगे तो 9, फिर x की जगह 13 - 3y/2 -10y बराबर -12। अब गुणा कर दो, 13 × 9 = 117, 9 तिया 27y/2 -10y/1 कर लो, और -12/1 ये भी कर लो। ठीक है। अब क्या होगा, अब कर लो 2 पूरे में एलसीएम ले लो, या पूरे में ले लेते हैं। ठीक है, 2 पूरे में एलसीएम ले लिया, इधर भी ले लिया। ठीक है, तो इधर तो 117 रहेगा, -27y रहेगा, इसमें 2 नहीं है तो 2 का गुणा हो जाएगा 20y, और बराबर पे ऐसे लिख दे रहे हैं -12/1, इधर ऐसा ही लिखने दो। अब इधर क्या हो गया, 117 और 27 और 20 दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ेंगे, लेकिन आंसर माइनस में रहेगा, बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा -24। अब ये 24 इधर ले आओ, 117 के पास तो माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा, और 47 उधर ले जाओ तो प्लस के हो जाएंगे। तो इससे आ गया 47y बराबर 7 4 11 और 141 आ गया, ये 141। और y का मान निकालेंगे तो 141/47। अब 3 बार पाड़ा पड़े, 7 तिया 21 की 1 और 3 चक्कू 12, 2 14, तो ये आ गया 3 मान आ गया। y का मान कितना आ गया, 3। अब x का मान हमने क्या समीकरण 5 में निकाला था, समीकरण 5 से x का मान था 13 - 3y/2, इसमें रख दो तो 13 - 3y का मान भी 3 निकला बटे 2, तो x बराबर कितना निकलेगा, 13 - 3 तिया 9/2, और 13 से 9 जाएगा 4, 4/2, 2 दूना 4। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। बस यही हो गया आपका आंसर।